अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ISL 202 के MCQs के मतलब जो कि पेपर में आए हुए हैं और ये 2012 का पेपर है। इसमें मैं आपको इन्हों के जवाबात बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपने अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम्स विल स्प्लिट अप इनटू डैश सेक्ट्स। इसका जवाब है 73 सेक्ट्स में ये बट गए। ठीक है, यानी कि सेक्ट्स का मतलब कि यानी हिस्सों में बट गए। ठीक है, ये इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इखलास इज द रेंडरिंग ऑफ एन एक्ट। तो इसका जो जवाब है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ठीक है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इखलास यानी इखलास का जो सबसे बड़ा स्टेज है इज़ द रेंडरिंग ऑफ एन एक्ट, यानी वो कौन सा अमल करे, यानी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी जो भी काम करे वो अल्लाह की खातिर ही करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्शिप इन इस्लाम इंक्लूड्स, यानी इन वर्शिप जो है इस्लाम में मुश्तमिल होती है कौन कौन सी चीज़ों पर। वर्शिप एक अल्लाह की इबादत के लिए प्रेयर होती है। एनिमल यानी सेक्रीफाइस करना होता है, एनिमल्स सेक्रीफाइस। नंबर 3 रेसाइटेशन ऑफ होली कुरान, होली पाक के यानी तिलावत करना भी एक इबादत ही है। तो ये इसका जवाब जो होगा ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन, यानी ये तीनों के तीनों इसके ऊपर इबादत में इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फास्टिंग इज कॉल्ड इन अरबिक, यानी रोज़े को अरबी में क्या कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है और सलात का मानी है नमाज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलिंग एब्सटेंशन फ्रॉम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन डिमांड्स ऑफ द फ्लैश फ्रॉम प्रीडान टू सनसेट इज कॉल्ड। सवाल कह रहा है कि हमने खाने पीने से अपने आप को रोकना है सनसेट के यानी गुरूब होने तक, यानी सूरज के गुरूब होने तक। तो इसका कौन सा ये जवाब होगा, सलात, रोज़ा, हज और दी ज़कात। तो ये आपको पता है रोज़े के लिए ही हम सब कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है रोज़ा। अगला क्विज देखते हैं। कन्वर्सेशन इज़ फॉरबाइडन इन स्टेट ऑफ, यानी कि कौन सी वो ऐसी हालत है जिसमें बात नहीं की जा सकती। तो ये आप लोगों को पता है कि नमाज की हालत में यानी प्रेयर की हालत में कोई भी हम बात नहीं कर सकते। तो ये इसका मैंने जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी स्पेसिफिक ड्रेस फॉर हज नोन एज, हज के लिए जो हम यानी ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको एहराम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बॉडी ऑफ द फास्ट रोज़ा इज़ अवॉइड फ्राम, यानी जो रोज़े वाली जिस्म, रोज़े का जो जिस्म होता है वो किस चीज़ से परहेज़ करता है, ईटिंग और ड्रिंकिंग से वो परहेज़ करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्विज। इन विच सूरा अल्लाह मेंशंस अबाउट टू एंजल्स हु रिसीव एंड रिकॉर्ड द डीड्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि ये वो कौन से यानी दो एंजल्स यहाँ पे बताएं वो कौन सी सूरत है जिसमें इन दो एंजल्स का मुतल्लिक यानी नाम आया हुआ है, वो कौन सी सूरत है। तो वो ये सूरत काफ है। ठीक है, सूरह काफ। आगे देखते हैं। अगला कोई है हाउ मेनी ईयर्स होली प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मक्का, मक्का में हज़रत सल्लम कितने साल रहे। तो ये 13 साल रहे थे। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लम। अगला कोई देखते हैं। मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू डैश ड्यू टू द हार्डशिप्स एंड एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द डिसबिलीवर्स, यानी कि मुसलमानों ने जब हिजरत की एबिसिनिया यानी कि यसरब की तरफ, एबिसिनिया मानी यसरब। ठीक है, ड्यू टू द हार्डशिप्स एंड एट्रोसिटीज़ यानी कि मुश्किलात और जुल्म सितम की वजह से, कमेंटेड बाय द डिसबिलीवर्स जो यानी गैर मुसलमान यानी नॉन मुस्लिम जो मुसलमानों के ऊपर करते थे जुल्म सितम, तो इसी वजह से वो हज़रत यानी कि के सारे मुसलमान अब यसरब की तरफ हिजरत कर गए। ठीक है, अगला क्विज देखते हैं। इखलास इन वर्शिप इबादा मीन्स टू डू वर्शिप, इखलास इन वर्शिप इबादा मीन्स टू डू वर्शिप
फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की खातिर हम इबादत करते हैं। फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ अल्लाह, यानी अज़ीम अल्लाह की खातिर हम यानी अपनी जो इबादत करते हैं। फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की जो रहमतें हम पर नाजिल हों, इस वजह से हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, अगला क्विज देखते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ फॉर बाइडन इन हज, इसका जो जवाब है वो हज है, यानी कि हज के हालत में हम दरख्तों को नहीं काट सकते। ठीक है, अगला देखते हैं। इन इस्लामिक सोशल सिस्टम वंस ट्राई टू नो हिज डैश, तो इसका जो जवाब है वो ड्यूटीज़ है। इन इस्लामिक सोशल सिस्टम वंस ट्राई टू नो हिज ड्यूटीज़, इस्लामिक सिस्टम में हमें अपनी यानी ड्यूटीज़ को जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्विज देखते हैं। अगला क्विज है रिलीजन इज़ ए डैश मैटर इन नॉन इस्लामिक सिस्टम, रिलीजन क्या है? रिलीजन इज़ ए प्राइवेट मैटर इन नॉन इस्लामिक सिस्टम, यानी नॉन इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक ये जो मैटर होते हैं वो प्राइवेट मैटर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह ताला लव्स दोज हु ओबे पेरेंट्स, ओबे पेरेंट्स फॉरगिव अदर्स एंड डू गुड डीड्स, यहाँ इसका मैंने जवाब थोड़ा गलत लिखा, ओबे पेरेंट्स नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो जवाब है डू गुड डीड्स, ऑल ऑफ दी ऑप्शन आएगा। ठीक है, डू गुड डीड्स फॉरगिव अदर्स ओबे पेरेंट्स, यानी ये इसका जवाब जो तीनों का तीनों ही आएगा। ठीक है, अल्लाह ताला लव्स दोज हु डू गुड डीड्स फॉरगिव अदर्स ओबे पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी इसका जो जवाब है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा। अगला क्विज देखते हैं। हाउ मेनी डेज हज़रत मोसेस यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम स्टेड ऑन माउंटेन, यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम कितने दिन तक माउंटेन के ऊपर है? तो वो 40 डेज रहे थे। ठीक है, अगला क्विज देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना, मदीना में हज़रत मूसा अलैहि सलाम कितने साल रहे थे? तो वो मक्का में 13 साल रहे थे, तो यहाँ पे ये 10 ईयर्स रहे होंगे। ठीक है, तो इसका ये जवाब गलत है, इसका 10 ईयर्स है। हज़रत अनस सर्व्ड होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर, कितने सालों तक हज़रत अनस यानी अज़म वसल्लम की खिदमत करते रहे? तो वो 8 ईयर्स थे, ये इसका मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। अनस वाज प्रेजेंट एट द बैटल ऑफ बदर इन 624 यानी 624, बट बिकॉज ऑफ हिज यंग एज ही टुक नो पार्ट इन द कॉम्बैट, ही रिमेंड इन मोहम्मद सर्विस अंटिल प्रॉफिट डेथ 632। ठीक है, तो ये नौ के दरमियान जो ईयर्स का फैसला हो रहा है वो 8 साल का हो रहा है। अगला क्विज देखते हैं, लास्ट क्विज है हमारा। द सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन आर नोन एज, यानी जो हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्हों को फिर जो पैरवी करने वाले थे, सहाबा की जो फिर पैरवी करने वाले थे उन्हों के क्या कहा जाता है? इसका ये माना है तो उन्हों को ताबीन कहा जाता है। और ये आखिरी क्विज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नमाज कसूफ ये भी आया हुआ है, और नमाज कसूफ ज़्यादातर ये जो नमाज कसूफ वो नमाज है जो चाँद सूरज यानी चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, ये क्विज आया हुआ था। तो ये मैंने आपके लिए उर्दू की सूरत में निकाल कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।